सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की द्वितीय कक्षा में आपका स्वागत है। प्रथम कक्षा में हमने प्रथम सूत्र देखा था अथ शब्दानुशासनम। अथ शब्द अव्यय के अंतर्गत आता है और निपातों की भी अव्यय संज्ञा होती है। और निपातों की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? स्वरादि निपातम अव्ययम। और चादिगण में आने से देखो, पहले निपात संज्ञा करनी होगी आपको इसकी, फिर अव्यय संज्ञा करनी होगी। क्रम यही तो रहेगा। तो निपात संज्ञा किससे करेंगे? चादयः असत्वे। अब यहां निपात संज्ञा कैसी हो गई? निपात शब्द कहां से आ गया? ऊपर किधर से? तो सूत्र है वहां पर प्राग, हाँ, प्राग रीश्वरान निपाता। अब प्राग रीश्वरान इसने बता भी दिया कि निपात अधिकार कहां तक जाएगा? रीश्वर तक। प्राग रीश्वर, रीश्वर बोला है ईश्वर ने, मतलब सूत्र के ही शब्दों को पकड़ा है। जैसे सूत्र है अधिरीश्वरे, हालांकि अंत में ईश्वर ही आ रहा है, लेकिन और स्पष्ट हो जाए तो र भी साथ में जोड़ दिया उन्होंने कि अधिरीश्वरे सूत्र तक जितने भी सूत्र आएंगे वो सब निपात संज्ञा करते चले जाएंगे। उसी के अंतर्गत आ गया चादेव सत्य, इसलिए निपात है। और निपात होने से फिर अव्यय है। जितने भी निपात होते हैं वो सब अव्यय कहलाते हैं। वहां केवल चादेव सत्य चादिगण वाले ही निपात नहीं है, बहुत से हैं। ये जो उपसर्ग होते हैं 22 प्र परा अपसम, ये भी तो सारे निपात हैं। ये भी उसी के प्रकरण में। निपात ये होता है किसी अर्थ में जो यूं ही गिर पड़ते हैं, उनकी कोई रचना करके विशेष बना करके कोई ऐसा नहीं है। तो पतंती निश्चित रूपेण कस्मिन्नपि अर्थे पतंती, तो स निपात। जो ऐसे ही गिर जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, टपकते हैं, अटपकते हैं अपना अर्थ बताने के लिए। निरुक्त में दिया हुआ है इसका अर्थ। तो आगे आज हम प्रत्याहार सूत्रों को देखेंगे। और प्रत्याहार सूत्रों में 14 सूत्र आए हुए हैं, अयुण से लेकर के और हल सूत्र तक। कितने हैं ये? 14 सूत्र। प्रत्याहार शब्द का अर्थ हमने योग में भी देखा था, स्विषया संप्रयोगे स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। और वहां भी क्या अर्थ था कि इंद्रियां जो बाहर अलग अलग विषयों पर जा रही हैं उनको वहां से हटा करके और एक स्थान पर उनको इकट्ठा कर देना, रोक लेना। कहां पर? जहां चित्त रुकना चाह रहा है, जहां रोकना है हमें, और चित्त के अनुसार उनको बना देना। तो प्रत्याहार को हम अगर अन्य शब्द से लें इसका अर्थ, तो कह सकते हैं संक्षेप। वहां इंद्रियों को संक्षिप्त कर दिया गया, सिकोड़ दिया गया, अपने अपने विषयों से हटा करके एक ही विषय, चित्त वाले ही विषय पर ले आए उसके लिए। तो यहां पर भी प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप। अब संक्षेप किसे कहेंगे? संक्षेप उसे कहेंगे कि शब्द बोला हमने छोटा सा, अर्थ निकला उसका बहुत बड़ा, तभी तो होगा संक्षेप। अब यहां जो संक्षेप की प्रक्रिया है, जैसे इंग्लिश में किसी का नाम लिखना हो तो क्या करते हैं? संक्षेप में लिखने के लिए प्रथम अक्षर को ले लेते हैं।
है पी के शर्मा, वो फिल्म देखी थी ना पी के, तो पी और के, अब उसका नाम ही बड़ा जो है परेशानी करने वाला हो गया उस पूरी फिल्म में कि जो भी कह के पी के आया है अब वो ये सोचता था कि इसको पता कैसे लग गया कि मेरा नाम पी के है, सामने वाला तो किसी और अर्थ में बोल रहा है कि आपको कैसे पता लगा कि मैं पी के हूं तो वहां तो प्रथम अक्षर को बोल करके हम संक्षेप बनाते हैं। यहां क्या प्रक्रिया है कि यहां प्रथम और अंतिम दोनों को जोड़ेंगे, और इसीलिए पाणिनि ने प्रत्याहार बनाने के लिए एक अलग सूत्र की रचना की, और प्रथम पाद में ही सूत्र आएगा, वो खोल करके देख लें आगे। आदिरंत्येन सहिता, तीसरे कॉलम में आगे, आदि ही अंत्येन सह इता। बहुत सरल है सूत्र, न किसी की अनुवृत्ति है इसमें, न कुछ नहीं। अनुवृत्ति लेनी भी है तो प्रकरण ये चल रहा है यहां पर कि अपना भी ग्रहण कराता है और अपने मध्य में आने वाले अन्य वर्णों का। स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा, स्वम रूपम यहां से चल रहा है ये, और सवर्ण से आ रहा है उधर, लेकिन यहां तो अगर सवर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो आदि ही अर्थात प्रथम वर्ण, ये प्रथमा व्यक्ति है आदि ही, और अंत्येन और इता ये दोनों तृतीया के हो गए, और सह के योग में तृतीया है, सह आई रहा है सूत्र में। तो अंत्य इत संज्ञक के साथ इता, इता जो कहा इत, तो इत इनका एक पारिभाषिक संज्ञा है ये, और इत संज्ञा का प्रकरण कहां प्रारंभ होता है? उपदेशे जनुनासिक इत, यहां से लेकर के और तस्य लोपः सूत्र तक, ये पूरा इत संज्ञा का प्रकरण है। तो इत क्या है? ये नाम, जैसे लोक में हम अन्य वस्तुओं के नाम रखते हैं, ऐसे ही पाणिनि भी अपना व्यवहार करने के लिए शास्त्र में भिन्न भिन्न उन्होंने नाम रखे हुए हैं, जिन्हें कहते हैं संज्ञा। सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा बोध होता है। हम किसी का नाम पुकारते हैं तो नाम क्यों रखा हमने? उससे उसका बोध हो जाता है किसी भी वस्तु का। वैसे ही यहां पर संज्ञाएं हैं, उन्हीं में से है एक इत। अब इत संज्ञा किन किन की होती है वो एक अलग विषय रहेगा, लेकिन यहां जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण, उसका नाम है इत। जैसे प्रथम सूत्र में अयुण णकार अंतिम वर्ण है। जब एक वर्ण को बोलते हैं तो कार लगा करके बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे ही रिलरिक, इसका अंतिम वर्ण ककार है, एओंग ngकार। इस तरह से हल सूत्र तक प्रत्येक अंतिम वर्ण, इसका नाम क्या है? इत। और ये केवल अंतिम वर्ण, ये प्रत्याहार बनाने के लिए है। प्रत्याहार बनने के बाद उसमें कितने वर्ण हम ग्रहण करेंगे उसके लिए नहीं है, उस अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं करेंगे। हम जब प्रत्याहार बोलेंगे तो प्रत्याहार बोलने के बाद हम प्रत्याहार में 2 वर्ण बोलेंगे, एक आदि वर्ण और एक किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण। आदि वर्ण में से कोई भी हो सकता है, जैसे हमने कहा अच, तो कितने वर्ण बोले इसमें? 2, अकार और चकार। तो ये प्रथम वर्ण जो है अकार, ये तो हम 14 सूत्रों में सब में देखेंगे कहां आ रहा है, लेकिन कहां देखेंगे? इन 14 में देखेंगे अवश्य, लेकिन इन 14 में भी अंतिम वर्ण को छोड़ के देखेंगे, प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ करके। ध्यान समझ में आ गई इतनी बात? तो कहां है ये अकार? प्रथम सूत्र में ही है, प्रथम सूत्र में ही है। और प्रत्याहार का दूसरा वर्ण, जैसे अच, प्रथम वर्ण हमने देख लिया, अब दूसरा है चकार, ये भी 14 सूत्रों में देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे प्रत्येक सूत्र में अंतिम वर्ण चकार कहां है। ये मध्य में नहीं देखेंगे कहीं पर भी, मध्य में देखेंगे आप तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वहां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट, तब वहां भी च आ रहा है, उस च को नहीं ले सकते। तो ये नियम समझ में आ गया?
कि प्रत्याहार का पहला वर्ण 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों को छोड़कर देखेंगे, कहीं भी मिल जाए। प्रत्याहार का दूसरा वर्ण 14 सूत्रों के केवल अंतिम वर्ण में देखेंगे, आएगा एक ही बार, वो 2 बार भी हैं कुछ वर्ण, वो उनका प्रयोजन वहीं बताएंगे जब आएंगे तब। तो इस तरह से सूत्र ने कहा कि आदि ही अंत्येन सह इता, आदि जो वर्ण है जो हमने 14 सूत्रों में अंतिम को छोड़ करके देखा है, अंतिम वर्णों को छोड़ करके देखा, वह आदि वर्ण अंत्येन इता सह, अंत्य इत संज्ञक के साथ मिलकर, अंत्य इसलिए कहा कि हम किसी मध्य को न पकड़ लें, वो हमेशा अंतिम वर्ण ही पकड़ेंगे, कोई भी सूत्र हो चाहे 14 में से। और एक बात और ध्यान देनी है कि हमने जैसे आदि वर्ण तो पकड़ लिया कहीं से भी, अब अंतिम वर्ण जो हम बोलेंगे वो कहां देखेंगे, अब जहां हमने आदि वर्ण पकड़ लिया है उसके आगे के सूत्र में देखेंगे, पीछे वालों में नहीं। जैसे हमने कहा चर, पुस्तक बहुत आवश्यक है पास में होना, जिन जिन के पास में है उनके पास 2-2 3-3 करके बैठ जाओ अभी, फिर कल को सब मंगा लेना। तो जैसे हमने कहा चर, अब चर बोला तो च कहाँ है, जो चर में जो 2 वर्ण हैं च और र, तो च कहाँ देखेंगे हम, अंतिम वर्णों में देखेंगे, सूत्र के अंतिम वर्ण को देखेंगे या अन्य वर्णों को, अन्य वर्णों को। तो कहाँ मिलेगा, एक जगह मिलेगा हमें, ख फ छ ठ थ चट तव, च तो यहां से ले लिया हमने, पकड़ लिया, ठीक है। अब चर में दूसरा वर्ण क्या है, रेफ, रकार। अब ये रेफ हम क्या अयुण से प्रारंभ करके देखेंगे कौन से सूत्र में अंतिम आ रहा है, या उसी च से आगे देखें, बस ये ध्यान रखना है। तो उसी च से आगे जितने सूत्र बचे हैं शेष, तो पहले तो इसी सूत्र को देखेंगे, पहले तो इसी को देखेंगे, ख फ छ ठ त चट तव, यहाँ वकार अंत में आ गया, नहीं बनी बात। फिर आगे कपय, यहाँ यकार अंत में आ गया, ये भी नहीं है। फिर श श सर, यहाँ मिल गया। अब हम यदि प्रश्न करें कि चर प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं, अब जो गिनती करेंगे हम, तो प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ते चले जाएंगे और जहां चर में रेफ आया है वहां जाकर के रुक जाएंगे। तो कितने आएंगे, देखो च ट त हैं, फिर क और प और श श स, 8 हो गए, हो गया नहीं। यानी चर इतना कहने से, 2 वर्णों को बोलने से 8 वर्णों का ग्रहण हो गया। तो है, संक्षेप नहीं है ये। अच्छा, अब हम यदि इन 14 सूत्रों में आए हुए सारे वर्णों को बोलें तो क्या प्रत्याहार बनेगा, सारे वर्णों को बोलें, सारे अल आ गया समझ नहीं, अयुण का अ ले लो और अंतिम हल सूत्र का लकार ले लिया, अल। अब अल कहने से कितने वर्ण आ गए, सारे हैं, लेकिन संख्या कितनी है? संख्या कितनी होगी इनकी? तो संख्या गिनने का तरीका एक मैं सरल बताऊं। पहले स्वरों को तो अलग कर दो, स्वर हमारे आ रहे हैं इसमें, क्योंकि लिरी स्वर हम हिंदी में नहीं बोलते हैं लिरी को, यहाँ स्वर के रूप में है ये। तो अ ई उ ये प्रथम में आ गए, री लरी 2 ये हो गए, ए ओ 7, आई औच आई औ ये हो गए 9 तो हो गए स्वर। अब व्यंजनों को गिनने के लिए हम हिंदी की वर्णमाला से भी गिन सकते हैं। तो हिंदी में हम कैसे गिनते हैं, देखो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, कितने हो गए ये 25, तो ये हो गए, ये सारे ही इनमें आएंगे भाई, तभी तो इनकी वर्णमाला पूरी होगी। और 4 हैं अंतस्थ य र ल व, और 4 हैं ऊष्म श श स ह, 8 ये हो गए, 25 और 8 33। और स्वर कितने बताए थे अभी, 9 हैं, लेकिन 9 में सूत्र में तो 9 आ रहे हैं इनमें, लेकिन और इनका विस्तार कैसे होता है वो बाद में बताएंगे, अभी 9 ही मान के चलते हैं। तो 33 और 9, तो अल प्रत्याहार कहने से पूरे 42 वर्ण। अब पाणिनि को मान लो कहीं पर इन सारे 22 वर्णों की आवश्यकता है किसी सूत्र में। अब अगर ये प्रत्याहार वाली शैली न अपनाएं ये, तो सूत्र में सारे कहने पड़े, कितना लंबा सूत्र बनेगा। जब ये बने बनाए सूत्र छोटे छोटे यही नहीं याद हो पा रहे लोगों को, तो और बड़े बड़े बनाते तो कितना लंबा बनता, ये अष्टाध्यायी और बड़ी बन जाती। फिर कुछ सूत्र तो ऐसे आएंगे अष्टाध्यायी में जो पूरी रचना प्रत्याहार से ही है। जैसे निकालो 6ठे अध्याय का
चलो अंतिम पृष्ठ निकालो, अंतिम पृष्ठ, बिल्कुल अंतिम पृष्ठ और अंतिम कॉलम है। सूत्र देखो, इसमें एक है झलाम झलाम जश झशी। सूत्र पूरा हो गया। झलाम जश झशी क्या है ये? देखो, झल और जश और झश, ये सब क्या है? प्रत्याहारी तो है ये। अब झल में कितने वर्ण आएंगे? अब फिर पीछे पहुंचो, इसको, इस सूत्र को रखे रहो सामने अपने और प्रत्याहार सूत्रों में पहुंच जाओ। तो झल में कितने वर्ण आ गए? झभे से प्रारंभ करेंगे, झ से, और हल सूत्र के लकार तक है ना। बहुत सारे, गिनो मत अभी, नहीं, बहुत सारे वर्ण हैं, इतना पता लग गया। दूसरा प्रत्याहार क्या है उस सूत्र में? जश। जश में कहां से प्रारंभ करेंगे? जब गढ़ दश से लेकर के, ज से लेकर के, और बस इसी तक रुक जाएंगे, जब गढ़ दश तक ही, यानी 5 ही वर्ण आएंगे इसमें, फिर भी बहुत आ गए। और झलाम जश झशी, अब झश कहा हमने, तो झवें से लेकर के और फिर यहां तक आएंगे। नहीं, जब गढ़ दश नहीं, ये झश है, घट धश तक, मूर्धन्य शकार, तालब में मूर्धन्य ध्यान रखना है, हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, तालब भी ही है, दोनों तालब है, हाँ सही है, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर गिनती करें हम सारे तीनों प्रत्याहारों को मिलाकर कितने वर्ण हो गए? अब ये प्रत्याहार की शैली न अपनाते तो ये सूत्र कितना लंबा बनता, बेचारे वर्णों की गिनाते रहते फिर तो। तो ऐसे बहुत से सूत्र हैं जहां पूरा सूत्र ही प्रत्याहारमय है। जैसे अन्नमय कोश बोलते हैं ना, अन्नमय प्रत्याहारमय सूत्र, प्रत्याहार ही प्रत्याहार और कुछ नहीं। जैसे परमात्मा क्या है? रसो वैसा, रस ही रस है वो, उसमें खोजड़ तो है ही नहीं। गन्ना चूसते हैं नहीं हम, तो गन्ना सारा रस नहीं है। कोई सा भी फल ले लो, संतरा ले लो, वहां भी सारा फल रस ही रस नहीं है, कुछ और भी निकलता है थोड़ा सा, लेकिन रसो वैसा है, परमात्मा रस ही रस है। ऐसे ही सूत्र बहुत से ऐसे हैं जो प्रत्याहार ही प्रत्याहार है, कुछ नहीं है उसमें। संक्षेप, संक्षेप नहीं हो गया ये? बड़े सूत्र की जगह छोटा सूत्र बना दिया और सारा अर्थ निकल आया उससे। ये 2 वर्ड से मिलके बना ना, हैं? प्रत्याहार, प्रतिआहार। हाँ, प्रति आहार, हार माने ग्रहण करना, हरे हरणे, आहार चारों ओर से, और प्रति आहार अपने उसको इकट्ठा करके अपनी ओर लाना, स्वयं समझना उसके लिए। तो प्रत्याहार संक्षेप एक सामान्य अर्थ है। तो ये सारे प्रत्याहार जो पूरी अष्टाध्यायी में छाए हुए हैं, क्योंकि हमने अंतिम पृष्ठ भी देख लिया और प्रथम पृष्ठ पर भी देखना है, तो निकालो पहला ही पृष्ठ चलो। यानी कि प्रत्याहार सब जगह मिलेंगे आपको, हैं? तो यहाँ वृद्धादयी यहीं से प्रारंभ हो गया। देखो, पहले ही सूत्र से प्रत्याहार प्रारंभ हो गया। क्या है इसमें प्रत्याहार? पहला सूत्र में ऐच, सूत्र के अंत में आ रहा है ऐच। तो ऐच में कितने वर्ण आएंगे? जरा पकड़ो जल्दी से। अब तो आपका अभ्यास हो गया होगा। ऐ औच, ये 2 वर्ण आ गए, ऐ और औ। यानी औ अलग से नहीं कहना पड़ा, औ अलग से नहीं कहना पड़ा। फिर देखो अगले सूत्र में अदेंग, फिर आ गया प्रत्याहार एंग, यहां भी 2 आ गए, ए और ओ, यहां ओ नहीं कहना पड़ा है। एक गुण वृद्धि, फिर आ गया प्रत्याहार, कहां तक बचेंगे? एक में कितने आएंगे? ई उ रे लरी, 4 इसमें आ गए हैं। फिर आगे एको गुण वृद्धि के आगे, एको गुण वृद्धि के आगे सूत्र पूछ रहा हूं मैं। हाँ, और आगे हलो नंतरा संयोग, फिर हल आ गया, यहाँ भी प्रत्याहार है हल, हय वरट के ह से लेकर के और हल सूत्र के ला तक। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि ह तो 2 जगह है, एक हय वरट का भी ह है, एक हल सूत्र का भी ह है, तो कौन सा लेना सही रहेगा? अपनी बुद्धि से बताओ सोच करके। क्यों हल का क्यों नहीं? हल भी तो कोई अच्छा ही नहीं है, तो प्रत्याहार है तो। क्यों? हल में ह है तो हाँ वही तो है ना, फिर प्रत्याहार तो नहीं बनाना, फिर बन तो गया, हल बोल दिया, प्रत्याहार तो बन गया। ये तो गलत है आपका कहना है। हाँ, तो एक शब्द ग्रहण हो गया। क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है उसमें? यदि पाणिनि को केवल ह कहने के लिए हल यदि कहा उन्होंने, अर्थात केवल उनको ह ही अभिप्रेत होता,
तो ह बोलने में अधिक समय लग रहा है या हल बोलने में? अधिक समय किस में लग रहा है? अधिक वर्ण किस में है? मात्राएं किस में अधिक हैं? ह में अधिक हैं? कैसे हैं समान? देखो, व्यंजन होता है आधी मात्रा का, स्वर होता है 1 2 3, ह्रस्व है तो 1, दीर्घ है तो 2, प्लुत है तो 3। तो हल बोला तो ह में अ भी है, तो 1.5 मात्रा तो ये हो गई, फिर ल आधी मात्रा वो हो गई, 2 हो गई, और केवल ह बोला तो केवल 1.5, तो लाघव हुआ कि नहीं हुआ? तो पुत्रोत्सव तो हो गया। अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। इसलिए एक गुण में तो केवल एक वर्ण को कहने के लिए पाणिनि कभी भी प्रत्याहार नहीं बोलते, ठीक है ना? उससे कोई लाभ नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया उन्होंने, संक्षेप बना दिया किसका कि एक ही लेना है। संक्षेप क्या होता है ही संक्षेप, तो बेचारा अकेला ही है, इसलिए है वर्ण का ह लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ प्रत्याहारों की झड़ी लगी हुई है, सर्वत्र ऐसे ही अष्टाध्यायी में मिलेंगे। तो वो प्रत्याहार सूत्र उन्होंने प्रारंभ में दे दिए कि एक प्रत्याहार हमने कोई बोला तो कितने वर्ण उसमें आते हैं, वो सारे यहां पर लिख दिए प्रारंभ में ही, और पूरी अष्टाध्यायी में ये छाए हुए हैं। अब इस तरह से हम जब इन प्रत्याहारों को बनाएंगे इन सूत्रों से, तो यदि किसी को सौंपा जाए ये कार्य कि कितने प्रत्याहार बन सकते हैं, इसका उत्तर मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? कितने प्रत्याहार बन सकता है, यही प्रश्न था मेरा। बन सकता है। हाँ, कितने? जितने भी। अनंत थोड़ी बनेगा। अनंत तो नहीं है ना, तो हो जाएंगे। ये अनंत बनेंगे। कैसे बनेंगे अनंत? देखो, हमने अ से प्रारंभ किया, तो अ से प्रारंभ करेंगे जब, तो अ से कितने बन जाएंगे? पूरे 14, क्योंकि 14 सूत्र पूरे हैं अभी तो हमारे सामने। 14 सूत्र पूरे हैं, लेकिन उसमें णकार 2 बार आया है, अयुण में भी णकार है, लण सूत्र में भी णकार है, लेकिन दोनों का ही ग्रहण किया गया है, तो 14 ही बनेंगे अगर पूरे बनाए तो। अण भी तो 2 बार बना है। अच्छा, फिर ई से कितने बनेंगे? फिर 14। ऊ से कितने बनेंगे? गलत, क्योंकि ऊ से अणकार छूट जाएगा। एक वर्ण के लिए प्रत्याहार नहीं होता, तो ऊ से कितने बनेंगे? 13। री से 13, लरी से अब 12 हो जाएंगे फिर, क्योंकि क वाला नहीं बनाएंगे, अब लिरिक नहीं बोलेंगे कोई भी। ऐसी ए से 12, ओ से 11, ऐसे करते करते क्या अंत आएगा कि नहीं आएगा? तो अनंत तो नहीं है ना, लेकिन इतना होगा कि बहुत बन जाएंगे। परंतु जितनों की आवश्यकता हुई है उनको व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए, उतनों को ही तो ग्रहण करेंगे। वो बन जाए कितने भी जाएं, सबको ग्रहण नहीं करेंगे। तो जितनों को ग्रहण किया है, जितने प्रत्याहार अष्टाध्यायी में आए हैं, जितने का तात्पर्य जितने प्रकार के, एक ही प्रत्याहार कई बार आया है वो गिनती नहीं कर रहा हूं मैं। जितने प्रकार के, तो 42 प्रकार के प्रत्याहार दिए हैं। बनेंगे तो सैकड़ों इनसे, आप गिनती करने बैठ जाएं तो, क्योंकि 14 का पहाड़ा पढ़ोगे आप 2 बार पहले, फिर 13 का पढ़ोगे, फिर 11 का 12 का पढ़ोगे, 11 कितने बन जाएंगे? 100 से ऊपर बन जाएंगे ना। कभी देखा तो नहीं, लेकिन बनाना चाहे बना के देख। क्या बना रहे हो क्या? तो इस तरह से 42 प्रत्याहारों का इन्होंने सूत्रों में ग्रहण किया है। आए तो कई बार हैं, लेकिन प्रकार उनके 42। जैसे एक प्रत्याहार है तो कई बार आ जाएगा अनेकों सूत्रों में, लेकिन एको को हम एक मान के चलेंगे ना, एक ही प्रकार का तो हुआ ही है। अच्छा, 2 प्रत्याहार, हाँ, इसमें मैंने जो 42 बोले, इस 42 में भी 41 तो यही हैं जो स्वरूप इनका रहता है, जो हमने भी 2-2 वर्णों का बताया था। ये जो स्वरूप रहता है, तो ये तो है 41, लेकिन एक प्रत्याहार ऐसा है जिसकी रचना कुछ विचित्र है, और उसमें थोड़ा इस नियम से हटे हैं हम, और वो एक ही सूत्र में आता है, उरण रपर। उसमें र प्रत्याहार क्या बना? र। तो आपको लगेगा ये तो प्रत्याहार नहीं है। प्रत्याहार में एक प्रारंभ का वर्ण बोलते हैं, फिर एक व्यंजन लाते हैं, उसको हल करके लगाते हैं, तब बनता है ना प्रत्याहार। लेकिन र एक प्रत्याहार माना गया है, और र प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? तो हय वरट का र लिया, केवल रेफ, र का मतलब रेफ, आकार नहीं, इनके हल र,
ठीक है। और ये जो अ जोड़ा है र में, ये है लण सूत्र में ल में आया हुआ अ। तो कैसे बोला हमने कि र से लेकर के ल के अ तक। अब प्रत्याहार बन गया र, यानी कि र में अ जोड़ दिया, ल का जो अ है वो रेफ में जोड़ दिया। तो र प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? क्यों ले किया है ना? दो नहीं आ गया, ल नहीं आ गया, ल का अ लिया है ना, तो ल का अ तो ल से आगे है, तो ल तो फंस गया ना उसमें। तो र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, र और ल। तो ये अलग रचना है, इसकी बता दिया मैंने। बाकी सब वैसे ही प्रत्याहार है 41, जैसे बोलते हैं हम कि अच है, हल है, जश है, चर है, इस प्रकार से। ये र एक अलग प्रकार से है। तो कितने हो गए? 42। और दो प्रत्याहार एक उणादि कोश में अतिरिक्त आया हुआ है, जो अष्टाध्यायी में नहीं है। उणादि कोश भी पाणिनि की ही रचना है, उणादि कोश भी पाणिनि की ही रचना है। तो वहां पर एक प्रत्याहार और आया हुआ है, और सूत्र है उसका यमन्ताड्ढ, यानी कि यम। तो यम प्रत्याहार में कहां से कहां तक वर्णों को लेंगे? यम गणनम, यहां य से प्रारंभ किया और मकार पर समाप्ति हो गई, यानी ये एक ही सूत्र यम गणनम। तो यम प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? कितने आ गए? 5। एक ये प्रत्याहार है यम। अब कितने हो गए? 43। 41 सामान्य प्रत्याहार वैसे, एक र मिलाया, और 42 ये तो हो गए अष्टाध्यायी के। और उणादि कोश में एक अतिरिक्त और है, मतलब हैं ये भी, ये 41 भी उणादि कोश में है, लेकिन एक अतिरिक्त है जो अष्टाध्यायी में नहीं है, यम। तो ये हो गए 43। एक प्रत्याहार वार्तिककार ने वार्तिकों में अपने ग्रहण किया है, अतिरिक्त है ये भी 41 या 42 भी कह सकते हैं यम को मान करके, लेकिन एक अतिरिक्त है उसमें प्रत्याहार सूत्रों में, प्रत्याहारों में, वार्तिकों में। तो वार्तिकों में एक प्रत्याहार है चय, वो आता है चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेह। तो चय प्रत्याहार, इसमें कितने वर्ण आएंगे? च ट तव, यहां से प्रारंभ, च च खफ छ ठ थ च ट तव। तो च ट त 3 तो ये हो गए, और क और प यहाँ पे आगे रुक जाएंगे। चय, चय बोला ना, तो 5 वर्ण ये इस तरह से। तो सब मिलाकर के अगर हम देखें उणादि कोश, वार्तिक और वो र प्रत्याहार भी सब मिला के बनते हैं 44। बस 45वां कोई नहीं है, और पूरे व्याकरण शास्त्र में ये 44 प्रत्याहारों का ही प्रयोग है। अब एक एक सूत्र को लेते हैं, इसमें है कुछ नहीं, सामान्य सी बात है, इनका कोई वैसा अर्थ नहीं है जो हम अन्य सूत्रों का जैसे अर्थ करते हैं, वैसा अर्थ नहीं है इनका कि इस सूत्र से एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये निकल रहा है, ये रहस्य खुला है इससे, दूसरे से ये रहस्य खुला है, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल गिनती है वर्णों की, एक क्रम बनाया है पाणिनि ने अपना, और वो क्रम जो बनाया है वो उस क्रम से नहीं है जो वर्णोच्चारण शिक्षा के क्रम से है, या हिंदी में हम जो वर्णमाला बोलते हैं कि कवर्ग पहले आता है, चवर्ग बाद में आता है, ऐसे करके, वो क्रम नहीं है। ये क्रम जो भेद आपको दिखाई देगा उसमें कारण दूसरा है कि प्रत्याहार में हमें किस क्रम से वर्णों को लेना है, उस क्रम से सूत्रों की रचना की है। यदि आप इन 5 वर्गों को ले लें, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, पवर्ग, तो देखो यहां कैसे है। वर्ग कहां से प्रारंभ हो रहे हैं? देखो हय व्यंजन कहां से प्रारंभ हुए इन सूत्रों में? हयवरट से। गुरु जी यहाँ एक विशेष बनता है शंका, जैसे हयवरट में भी हा है, और वो बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। 2 बार आया है हा, और कोई वर्ण 2 बार नहीं है। 2 बार वर्ण आया है हा, और 2 बार वर्ण आया है प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सूत्र का, नहीं णकार, बस, बाकी और कुछ नहीं। ये क्यों है ये बाद में इसको बताएंगे फिर कभी। तो यहाँ जो बात हो रही थी अभी कि हमारे व्यंजन प्रारंभ होते हैं हयवर्ण से, लेकिन हमारे वर्ग कहाँ से प्रारंभ होते हैं? वर्गों के अक्षर कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, 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 ये प्रारंभ हो रहे हैं यमगणनम से। तो सबसे पहले इन्होंने 5 वर्गों के अंतिम वर्ण को लिया, 5वें से प्रारंभ किया इन्होंने, यमगणनम, 5 वर्णों का अंतिम वर्ण। उसमें भी एक चीज और देखें कि 5 वर्णों का अंतिम वर्ण है, तो पहले ङ को लें, फिर य को लें। हाँ, तो सूत्र क्या बनेगा?
गायणनम, गायणनम बोलने में नहीं आ रहा ना, याद नहीं है ना, इसलिए याद है यमगणनम वो निकल जाता है झट से। अर्थात पहले दूसरा वर्ग, अब क्रम देखते जाना, पहले दूसरे वर्ग का अंतिम अक्षर, फिर पांचवें वर्ग का अंतिम अक्षर, ठीक है, पांचवा है ना यम, चौथा क्यों कहा आपने? हाँ पहले दूसरा अक्षर बता रहा था, अच्छा पहले वर्ग का चौथा अक्षर लिया दूसरा, ये मैं कह रहा था। कब चौथा कहाँ है? पांचवा है। नहीं झबाएं गुरुजी जब दूसरा, आप झबे में क्यों पहुंच गए अभी? आगे अभी इसी पे रहो। तो यहाँ म दूसरा यानी 2 5, अब ऐसे करो, दूसरा तीसरा नहीं, 2 5, फिर 1, फिर 3, फिर 4। क्या संख्या बनी? लिख लो कागज पे। 2 5 1 3 4। 2 5 1 3 4। अब दो बातें रखनी है आपको ध्यान में इसमें। एक तो इन्होंने पहले वर्गों के 5वें अक्षर को लिया, एक तो ये नियम ध्यान रखना, और उन 5 में भी क्रम क्या बना? 2 5 1 3 4। अब ठीक ऐसे ही आगे रखना इसको ध्यान, 2 5 1 3 4 का। और अब आएंगे हम वर्गों के चौथे अक्षरों पर। इसमें मार्क दो आया। हैं? मार्क दो। अंतिम वर्ण तो छोड़ना होता है प्रत्याहार बनाते समय, उसको थोड़ी गिनेंगे। वो तो मैंने प्रारंभ बता दिया था, जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम वर्ण को छोड़ देते हैं। अंतिम वर्ण केवल ये बताता है कि यहां तक गिनना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन ग्रहण नहीं करेंगे उसको, क्योंकि ये इसका नाम है इत, और इत जिसका नाम होता है उसका लोप हो जाता है। क्योंकि ये अंतिम ये इत क्या है? ये मृत्यु का वारंट है। ये क्या? मृत्यु का वारंट, मौत की सजा होती है ना, फांसी। तो जिसका भी नाम इत रख दिया पाणिनि ने, समझ लो फांसी उसकी होने वाली है, उसको हटना ही पड़ेगा। एक बात तस्य लोप सूत्र है इसका, तस्य लोप उसका। मुझे पता लग गया, इस दिश हमने कभी नहीं विचारा था जो आप बता रहे अच्छा। हैं। ये वास्तव में यही नियम जो है वो पूरे सभी सूत्रों में घटाया है, यही क्रम है। इसका थोड़ा सा व्यतिक्रम आपको दिखाई देगा, कहीं एक जगह आएगा। अभी तो हम चल रहे हैं 1 3 1 5 2 5 1 3 4। यही क्रम। अच्छा, तो पहले तो 5वें वर्ण आ गए सारे, फिर चौथे वर्ण आ गए सारे, लेकिन चौथे वर्णों में देखो क्रम वही, पहले झ कौन सा है? दूसरे का ही तो है, यानी कि 2, फिर भ 5 पे आ गए, प फ ब भ। ये 2 5 संख्या समझ में आ रही है? नहीं पूजा की नहीं आ रही अभी, समझाओ रीना बताओ। लाइक क ख ग घ ङ ना। देखो ये तो हो गए वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक तो ये क्रम हुआ, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग। इसको तो पाणिनि ने लिया, पहले 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। एक तो ये क्रम, इसको तो अलग कर दो अब, यानी 5 4 3 2 1। ये तो ऐसे लिया। अब उनमें जो एक एक वर्ग में जो वर्ण आ रहे हैं संख्या पर, जैसे पहली संख्या पे क च ट त प, दूसरी पे ख छ ठ थ फ, तीसरी पे ग ज ड द ब, फिर घ झ ढ ध भ, फिर ङ य ण न म। उस क्रम को इन्होंने रखा है 2 5 1 3 4। अब देखो झभय घटधश के सूत्र देखो, दो सूत्र ले लो एक साथ, झभय और घटधश। तो झभय में जो झ है ये दूसरे वर्ग का है ना, दूसरे वर्ग का चौथा है, चौथे को छोड़ दो, चौथे सारे ही आने अभी है, लेकिन इसमें पहले 2 फिर 5, यानी कि भ 5वें वर्ग में आ रहा है, फिर 1 है घ आ गया, फिर 3 ध, और फिर 4 भ, नहीं ध, हाँ 4। अब हम आएंगे तीसरे अक्षरों में, पहले 5वें हो गए, चौथे हो गए, अब तीसरे पे आएंगे। तो तीसरे में कौन से होते हैं? ग ज ड द ब, लेकिन क्रम वही रहेगा फिर 2 5 1 3 4। देखो ज 2, ब 5, ग 1, ड 3, द 4 हो गया भाई। अच्छा, अब कौन से आएंगे? वर्गों के दूसरे अक्षर ख छ ठ थ फ। यहां भी क्रम वैसा ही बनाओ फिर। तो क्या बनेगा पहले? अब यहाँ आपको थोड़ा सा बदला मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये कोई क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन जिन सूत्रों में जो नियम घटाने हैं इन वर्णों को ग्रहण करने के लिए,
वहां कैसे कैसे लेना है वो मुख्यता है उनकी। ये 3 में तो आपका क्रम चल गया, 3 चले गए। अब थोड़ा बदल गया। तो पहले 1 आया ख, फिर 5 फ, फिर 2 3 4, वो ज्यों का त्यों रह गया है। इनके यहाँ 1 से 5 पे पहुंचते नहीं, यानी कि 2 की जगह 1 आ गया है बस। बाकी फिर 1 5 करके फिर 2 3 4 ख छ ख फ छ ठ थ 1 5 2 3 4। अच्छा जी, इन्हीं नियमों से शब्द बनाए जाते हैं? नहीं, ये केवल प्रत्याहार के लिए है। ये कोई नियम ऐसा नहीं जिससे कोई भबड़ा रहस्य निकल रहा है। ये तो एक क्रम उन्होंने कैसे रखा है, वो भी एक संगति लग गई है बस। वो संगति समझने में ऐसा होता है ना कि दिमाग में हमारे विषय घुस जाता है पूरा ढंग से फिर वो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है हर जगह संगति लगाने का। हम बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं, अब मान लो कुर्ता तो ले लिया, अब सलवार लेनी है, या सलवार ले लिया कुर्ता लेना, तो कैसे करेंगे? अब क्या कहेंगे दुकानदार से कि ऐसा लाओ कि मैच खा जाए इससे। हम मैचिंग बहुत करते हैं ना, ये मैचिंग क्या है? संगति। हम जहां भी जाएंगे वहां सिमेट्रिक बहुत देखते हैं, संगति बहुत देखते हैं, जहां देखेंगे वहां। तो यहां भी हम देख रहे हैं, तो क्या हानि है उसमें? एक संगति लगा रहे हैं और उससे अच्छा भी लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। हमने कभी इस दृष्टि कभी विचारा नहीं था। आपको बहुत सी दृष्टियां नई मिलेंगी। ये क्रम तो बैठ रहा है, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे तो पूरा क्रम। हाँ, वो सब में आ गया है, वो सब में आ गया है। अच्छा, अब क्या रह गया आगे? ख फ छ ठ थ। अब आ गया च ट त। अब यहाँ फिर एक और नया क्रम निकला अभी है, इनके च 2 ट 3 च ट त, फिर 4 और फिर 1 और 5, वो अंत में ले लिया। तो इस तरह से ये हुआ। और अंतस्थ और ऊष्म में तो ये ऊष्म कहलाते हैं श श स ह। ये उसी क्रम से हैं जिस क्रम से हम हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना, श से शरीफा। क्रम में गुरु जी आपने जी विवेचन किया इस प्रकार से 1 3 1 5 2 ये 3 4, ये क्रम भंग करके इससे क्या क्या विषय है? नहीं, आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने प्रारंभ में क्रम चलाया और भंग कर दिया, ऐसा नहीं है। उनका उद्देश्य दूसरा है, उनको क्रम चलाना उद्देश्य नहीं है। वो कोई क्रम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य है केवल प्रत्याहार बनाने का। प्रत्याहार भी क्यों? कि उन वर्णों से कुछ कार्य लेना है, उन वर्णों से कुछ कार्य लेना है। अब मान लो हमें चर प्रत्याहार बोलना है, आप कल्पना करें प्रत्याहार बोलना है चर, ठीक है। अब चर प्रत्याहार बोल दिया गया, और अगर हम वही क्रम रखते 2 5 1 3 4, तो च कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 पे, ठीक है। अब 2 5 1 3 4, लेकिन यहां तो खैर कोई बात नहीं बनेगी। ना गुरु जी, यहाँ चा पहले इसको ऐसे समझो आप, हैं? चा तो यहाँ पहले आता तो गड़बड़ा जाता है। अच्छा, हाँ। गड़बड़ा जाती है। नहीं, ख फ छ ठ त चट त। तो जैसे चर बोलना है हमें, तो चर में सारे आ गए, वर्गों के प्रथम अक्षर सारे आ गए ना, और श श सभी आ गए। और अगर हम वो क्रम रखें, नहीं यहाँ तो 2 पहले है, तो यहाँ तो 2 पहले आ गया है। नहीं, इसमें देखो आप ख फ छठता में, जैसे खर प्रत्याहार बोलना है, यहां से चलेंगे, ये सही, ये समझने के लिए खर प्रत्याहार बोलना है हमें। और सूत्र में आता भी है खर वसान और विसर्जनीय खर आता है, नहीं। अब अगर खर ये उसी क्रम से बोलते 2 5 1 3 4, तो ये छह क्या संख्या? ख से प्रारंभ करते ये, और ख आता आपका कौन से नंबर पे? 2 5 1, यानी कि 2 वर्ण निकल चुके होते। 2 वर्ण निकलने का मतलब 6 निकल जाता आपका, और फ निकल जाता, और लेना उसको भी है, वो खर में नहीं आ सकता था फिर। तो इस तरह से वो दृष्टि उनकी अलग है, इनकी दृष्टि प्रत्याहार पर है। अब वो संगति लग गई तो ठीक है, लग गई भाई। घुन तो अपना लकड़ी काट ही रहा है, अब लकड़ी काटते काटते एक अक्षर बन गया उसमें, तो क्या बोलते हैं उसको? घुणाक्षर न्याय। संगति घुणाक्षर न्याय से लग गई है, तो ठीक है, लग गई। तो 3 में लग गई, 2 में नहीं लगी है। 3 में तो लगी, जहां लगी वहां ग्रहण कर लो। और बाकी तो क्रम अलग है, ऊष्म तो लगाई गए सारे ऊष्म। पूछना है, ये आ ये स्वर हो गया, री से ऋषि, ये क्या है? री री स्वर है, ये भी स्वर है, री वाला। हाँ, री स्वर है। री की मात्रा होती है नहीं, री की मात्रा होती है नहीं, हाँ, ऐसे वाली मात्रा बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? री की मात्रा, मात्रा बोलते हैं, मात्रा स्वर को ही बोलते हैं। इसको ऐसे करके ऐसे री बनाया, इसका क्या मतलब है? जो री बनाया, नहीं, ये तो पूरी एक लिपि होगी उसकी री की, अकेला लिखेंगे तो। अच्छा, लेकिन मात्रा की लिपि दूसरी होती है।
जैसे हम ह्रस्वीकार लिखना है तो ह्रस्वीकार ये हो गया, मात्रा भी ऐसी लिखी जाती है क्या? मात्रा ऐसी होती है। अंतर आ गया दोनों लिपि में। तो पूरा री इस तरह से है, मात्रा केवल ये नीचे वर्ण के ऐसे लगा दिए, ये मात्रा होगी। और अंग आहा, ये अनुस्वार और विसर्ग के लिए है। ये स्वर नहीं होते हैं, हाँ, स्वर नहीं होते, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग नहीं, ये ना स्वर है ना व्यंजन है, हाँ, इसलिए इस वर्णमाला में नहीं आ सकते ये। इनको नहीं गिनेंगे। हाँ, अनुस्वार है, विसर्ग है, और भी हैं, अनुस्वार के स्थान में होने वाले हैं, विसर्गों के स्थान में होने वाले हैं, कुछ जिह्वा मूल्य पद्मानी है, ये 8 अलग से हैं। इन 8 का नाम होता है अयोग वाह। अयोग वाह, इन 8 को मिला करके अयोग वाह। और कवर पवर, कवर से लेकर पवर तक ये वर्ग हो गए। ये वर्ग हो गए। और यारा ये क्या है? ये अंतस्थ, अंतःस्थ, अंतःस्थ, अंदर स्थित। इनके हल्केपन से बोल देते हैं इनको यार अल्लाह, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। एक बीमार आदमी बोल देगा यार अल्लाह, और बीमार आदमी से कहो कि जरा ख छ ठ थ फ बोलना है, अब जिसकी आवाज ना निकली ढंग से बेचारा कैसे जोर लगाए, क्योंकि इनमें जोर लगाना पड़ता है। तो ब्रह्मोच्चारण शिक्षा में इनके एक वो माने गए अलग से, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, जो हल्केपन से बोले जाते हैं। जैसे क च ट त प, ये हल्का है, अल्प प्राण। ख छ ठ थ फ, फिर महाप्राण, फिर ग ज ट द ब, फिर अल्प प्राण, फिर घ झ ढ ध भ, फिर महाप्राण, फिर ङ य ण न म, ये अल्प प्राण। तो एक अल्प प्राणा, इतरे महाप्राणा, इनका क्रम है अलग अलग। वो दूसरा अंग हो गया वेद का, शिक्षा। हम कौन सा अंग पढ़ रहे हैं? व्याकरण। ये अलग अंग है, 6 अंग हैं वेदों के। ये ऊष्म। इनको बोलते समय जो है अंदर शरीर से अधिक वायु निकलती है, अधिक वायु निकले तो घर्षण अधिक होगा, घर्षण अधिक होगा तो ऊष्मा पैदा होगी। एक नहीं, एक 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 करके क्रम से, यानी पहले एक अल्प, दूसरा महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, ऐसे। नहीं, ये कोई अक्षर नहीं है, ये अक्षरों का समूह है। हम बात कर रहे हैं एक एक वर्ण की, क्ष एक वर्ण नहीं है। ठीक, अगर इनको गिनेंगे तो और भी गिनो, जैसे क्वा, क्या इसमें स्वर है, क्र, चक्र, क्र, ये भी गिनो, ये को छोड़ दिया। क्षत्र ज्ञा, जब इनको ले लिया तो संयुक्त वर्ण तो बहुत होते हैं, किसके सुनेंगे? ब्रह्मा, महा और म, उसको भी गिनो। आह्लाद, हला, उसको भी गिनो। है प्रच्छन्न, डबल ना को, इसको भी गिनो। गलत है। ये तो गुरुजी ये वर्णास 63 वर्ण। हाँ, अब 63 गिनना है आपको, ऐसे गिन लो। ये कितने गिन लिए आपने? ये तो गिना था, ये तो हो गया 42। 42 में आपने स्वर कितने गिने? 9 स्वर। अब 42 संख्या ध्यान रखना, उसे मत भूलना। स्वरों में आपने 9 गिने। प्रथम स्वर 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अयुण का ई, अ। अब आपके कितने बढ़ गए? जो बढ़ते जाए वो संख्या लिख दिया, बड़ी हुई संख्या लिखो। केवल कितने बढ़ गए? 5, नहीं, आप ऐसे नहीं गिनो। आप आकार 3 प्रकार का है, तो 1 प्रकार का तो गिन लिया था हमने, 2 संख्या लिखो, केवल 2 बढ़ गई आपकी संख्या। अब प्लस करते जाना उसके आगे। ई, ये भी 3 प्रकार का, फिर 2। ऊ भी 3 प्रकार का, फिर 2। री भी 3 प्रकार का, फिर 2। लरी 2 प्रकार का, तो 1। ए 2 प्रकार का, फिर 1। फिर ओ 2 प्रकार का, फिर 1। फिर आई 2 प्रकार का, फिर 1 बढ़ गया। फिर औ 2 प्रकार का, फिर 1 बढ़ गया। अब इनको जोड़ो। 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 जोड़ो 42 में। 55 और 8 है अयोगवाह, 55 और 8 63। वर्णास 63, ये सूत्र है वर्णोच्चारण शिक्षा का। संगति नहीं लग पाती, ये इसीलिए है। फिर आपने एक ने कहा, एक इसमें हमने व्यंजन में घटा दिया, तो स्वर में भी यही घटेगा क्या? स्वर सारे अल्पप्राण के हैं, सभी ये स्वर है, सब अल्पप्राण, सब अल्पप्राण है ना। जैसे उकालो आज ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो कहते ना, वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत अलग चीज है, लेकिन अल्पप्राण सब जितने स्वर है सब अल्पप्राण। हाँ, सब अल्पप्राण। प्लुत, जैसे ओम लिखते हैं, ओ के आगे 3 का अंक। ओम नहीं बोलते। देखो दीर्घ की तो मात्रा मिल जाती है हमें,
दीर्घ वर्ण की, ह्रस्व वर्ण की, ह्रस्व स्वर की और दीर्घ स्वर की तो मात्राएं हैं, मात्राओं की लिपि है हमारे पास में। हाँ। क्या ह्रस्व वर्णों की सभी की मात्रा है? ह्रस्व स्वरों की ना, अ की नहीं है। किसकी नहीं है? अ की। अ की मात्रा क्या होती है? क्योंकि सब में समाया हुआ है। मात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? आ से। आ से। अब ह्रस्व दीर्घ सबकी मात्राएं मिलेंगी आ से लेकर के, लेकिन प्लुत की कोई मात्रा अलग से नहीं होती है, तो उसका 3 संख्या अंक लिख करके हम उसको द्योतित करते हैं। 3 स्वर दर्शाता है, जैसे ओम को थोड़ा लंबा हाँ, यही दर्शाता है। लंबा कम, ज्यादा लंबा नहीं, हाँ। केवल 3 मात्रा। 3 मात्रा। अब मात्रा की परिभाषा, ये धड़कन हमारी चलती है 1 मात्रा एक बार में, तो 3 धड़कन हो जाए तब तक ओ बोलो। ओ बोलना है। ये इससे नहीं कि सारे उनका बोलते रहो। ये ऐसे सिंपल होता है। हाँ, 3 अंक लिखा है, जिसका अर्थ है उससे पहला वाला जो वर्ण है वो प्लुत है। तो ओ में ओ के बाद 3 अवग्रह भी लगा सकते हैं? नहीं, अवग्रह नहीं बोलेंगे, 3 अंक लिखेंगे, अवग्रह नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपको प्रत्याहारों का स्वरूप आया समझ में। अब एक एक सूत्र करके देख लेते हैं शीघ्रता से। तो सूत्रकार ने पहले कहा अयुण है, तो हम इसका अर्थ जब करेंगे तो अ ई उ, अब संस्कृत में अर्थ बोला जाएगा तो अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य, इतने वर्णों का उपदेश करके णकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम, णकार को इत संज्ञक बनाया गया है प्रत्याहार बनाने के लिए, क्योंकि प्रत्याहार में ये शर्त होती है कि इत संज्ञक के साथ मिलकर को ही कोई वर्ण प्रत्याहार को कह सकता है, नहीं तो नहीं कह सकता। यानी इत संज्ञक वर्ण उसमें अवश्य होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक सूत्र में एक एक इत संज्ञक वर्ण इन्होंने, जो अंत वाला वर्ण है उसी का नाम है इत, उसको इन्होंने लगाया हुआ है। अब इसमें इस णकार से बनने वाले कितने प्रत्याहार हो सकते हैं? अभी चर्चा हो रही थी। यहाँ केवल इस णकार से कितने बनेंगे? इस णकार से वैसे दो बनेंगे, लेकिन तीसरा दो ही बनेंगे। 2 बनेंगे आपने कहा। एक कहा आपने अण और दूसरा कहा आपने उण। इण, अण और इण, यही तो कहा आपने। अच्छा, अण प्रत्याहार तो ठीक है, आपका स्वीकार है, क्योंकि अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आ गए। कौन कौन से? अ ई उ, और इसका ग्रहण आया हुआ है, सूत्र है आपका उरण रपरह, वहां ग्रहण इसका हो चुका है। अब आपने कहा कि इण प्रत्याहार भी बन सकता है। इण प्रत्याहार बनाएंगे तो कितने वर्ण आए? ई और उ, 2 आए। अच्छा, इण प्रत्याहार बोला तो कितनी मात्राएं बोलनी पड़ी? इण में 2 मात्रा, 2.5 मात्रा। इण बोलने में कितनी हुई? इण में 1.5 मात्रा। 1.5 मात्रा हैं? 1.5 मात्रा। 1 मात्रा। 1.5 मात्रा। 1.5 हुई ना? अरे एक स्वर की और एक आदि व्यंजन की 1.5 मात्रा। 1 मात्रा का लाभ। अच्छा, और इस अब 1.5 मात्रा का हमने उच्चारण किया है इण बोलते समय। अब रही बात कि हमें ई और उ कहना है, केवल हम प्रत्याहार के रूप में न बोलें, और जहां भी बोले वहां सूत्र में ई और उ दोनों को बोलें। तो ई और उ दोनों बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? क्या करेंगे? जब ई के आगे स्वर आता है तो क्या हो जाता है? यकार, तो क्या बन जाएगा? यू। यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा यू, ई और उ मिल करके यू, वो अलग है। आप कहीं से कहीं पहुंचते हो तुरंत। वो अलग है, वो ल्युट प्रत्यय का है यू, तो यू, और यू का अर्थ क्या होगा? ई और उ। तो यू में कितनी मात्रा है? यू में 1.5 मात्रा। 1.5, और इण प्रत्याहार में भी 1.5, कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए पाणिनि को कहीं पर भी यदि ई और उ कहना हुआ है तो उन्होंने यू कह करके ही बोला है, प्रत्याहार नहीं बोला है। जैसे यू स्त्रियाख्यु नदी और अचिष्णु, नहीं वो नहीं है, वो ल्युट, वो उन्होंने कहा था अभी, वो ल्युट का यू है। अचिष्णु धातु भ्रवाम युवो रियंगु बंगऊ, ये वो हो, यू का षष्ठी का द्विवचन यो हो, जैसे भानु का भानवो हो, तो यू का यो हो। लिख के दिखाओ कैसे लिखा जाएगा? यो हो, हाँ, व पे वो की मात्रा और विसर्ग, या आधा व पे वो की मात्रा और विसर्ग। तो इससे केवल एक प्रत्याहार ग्रहण किया गया है। बनेंगे कितने की बात छोड़ दो,
हमें 41 जोड़ने हैं और र मिला करके 42। अच्छा गुरु जी, अभी तो हमने ये सोचा कितने बनने हैं, जब वो नहीं, वो तो बात खत्म कर दी हमने। बन तो बहुत सकते हैं, लेकिन पाणिनि ने कितनों का प्रयोग किया है? अण का किया हैं? नींद तो नहीं आ रही रमता? ये देखना है। केवल अण किया है। तो अण एक प्रत्याहार इन्होंने लिया है। अब अगले सूत्र पर रीलिरिक। अब स्वयं अर्थ करो आप लोग, कैसे करेंगे? बहुत सरल है, सब में जोड़ते जाओ ऐसे ही। ये तो उपदेश्य ककारामितम करोति प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार। है रीलिरी। इसमें अब आगे के सूत्रों में अयुण तो हो गया, आगे के सूत्रों में एक चीज और जोड़ेंगे हम, पीछे को भी साथ में लेंगे। तो हम बोलेंगे रीलिरी इत्येतौ वर्णौ उपदेश्य पूर्वांश। अब आगे आपको पूर्वांश सब जगह बोलते जाना है, क्योंकि पूर्व के वर्णों का भी संबंध रहेगा। मान लो हमने कहा अक प्रत्याहार, तो अक में क तो ये आ गया और अयुण का अ ले लिया, तो हो गया, जुड़ गया पूर्व का। नहीं, तो रीलिरी इत्येतौ वर्णौ उपदेश्य पूर्वांश्च अन्ते ककारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। ये हो गया अर्थ इसका। अब प्रश्न है कितने इससे ग्रहण किए गए हैं? बनेंगे की बात छोड़ देना आप, कितने ग्रहण किए गए हैं? तो 3 प्रत्याहार ककार से बनाए हैं पाणिनि ने। बन तो बहुत जाएंगे, 3 बनाए हैं। उन 3 में एक तो आ गया अक, जैसे अकह सवर्णे दीर्घः। दूसरा आ गया इक, इको गुण वृद्धि आगे आ ही रहा है आपके सूत्र अभी। और उक, उगितश्च जैसे सूत्र है, ये हो गया। चले आगे अब एवं। एवं में अब करें अर्थ उसी शैली से। फिर बोल गया अंते। गकार कहाँ है? तो गकार है, गकार है, ये गकार नहीं है। गकारम, आप भी गा बोल रहे हो। गकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। अब इससे कितने इन्होंने ग्रहण किए हैं? तो इससे भी एक ही बनाया है, और वो बनाया है एंग। यानी पीछे के सूत्रों से इसका संबंध नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर पूर्वांश इसको नहीं बोलेंगे आप अर्थ में, कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इस गकार का संबंध पीछे के सूत्रों से नहीं है, ठीक है। एंगी पर रूपम में आता ही है एंग। एंगा बदांता दत्ती, कई सूत्र मिल जाएंगे। और अदेंग में नहीं, अदेंग गुणा, आप दूर क्यों भाग रहे हैं? ये तो पास में ही अदेंग गुणा। चलिए अयौच। तो अई औ इत्येतौ वर्णौ उपदेश्य पूर्वांश्च अन्ते चकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। तो यहाँ पर प्रत्याहार जो लिए हैं पाणिनि ने, ये 4 लिए हैं, और 4 लिए हैं। इसमें एक तो अच आ गया, ये तो बहुत ही मिलेगा आपको, बहुत सूत्रों में है अच। और अच प्रत्याहार कहते ही सारे स्वर आ गए या नहीं, या कोई बचा है? देखो इन 4 सूत्रों में सारे स्वर आ गए हैं। आगे जो 5वां सूत्र प्रारंभ होगा, यहां से व्यंजन प्रारंभ हो जाएंगे। तो इससे 3 में 4 प्रत्याहार बनाए इन्होंने। अच जैसे अचोन्त्यादि टी, इसी पहले ही पाद में आएगा। और इच, 6ठे अध्याय में आता है इच एकाचोम प्रत्यय वच्च। ऐसे ही एच प्रत्याहार, एचो यवा यवः प्रसिद्ध सूत्र है। और ऐच, पहला ही सूत्र आपका वृद्धिरा दैच, ये आ गया। तो 4 बने। हय वरट, हय वर इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते करोति प्रत्याहारार्थम। इससे बनाया है इन्होंने केवल एक प्रत्याहार। बन तो बहुत जाएंगे, क्योंकि जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतने उतने ही प्रत्याहारों के बनने की संभावनाएं और अधिक से अधिक होती जाएंगी। लेकिन एक ही बनाया है इससे, और वो प्रत्याहार है अट। सूत्र आता है 8वें अध्याय में, षष्ठोटी अंतिम पृष्ठ पर। देखो सूत्र अष्टाध्यायी के अंतिम पृष्ठ पर षष्ठोटी मिला। अंतिम पृष्ठ नहीं जानते हो? षष्ठोटी मिल गया, सूत्र है दूसरे कॉलम में। तो अट प्रत्याहार, हाँ ये भी है। अब अंतिम पृष्ठ देखना सरल होता है, मैंने वो बता दिया। आगे लण,
है ल इत्येकम वर्णम उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते अणकारम 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 इतम करोति प्रत्याहारार्थम। अब इससे बनाए हैं इन्होंने 3 अण अयुण का अ से लेकर के और इण और यण। जैसे अण प्रत्याहार अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इण प्रत्याहार में इण को सूत्र है और यण प्रसिद्ध सूत्र है एको यणचि। पूरा प्रत्याहारों का ही बना हुआ है ये भी सूत्र एको यणचि। और आगे यम गणनम यम गणन इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते मकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। इससे 4 बनाए गए हैं। अब ये जो बता रहा हूं बार बार मैं ये कि कितने बन सकते हैं ये नहीं देखना है, कितने ग्रहण किए हैं इन्होंने अपने सूत्रों में, कितने बोले हैं। तो 4 बोले हैं इसमें। एक तो अ से लिया है अम पुमः खय्यम परे, ये ज्यादा नहीं आता है, कम ही आता है। लण सूत्र में हाँ 3 अण इण यण। तो ये हो गया यम अम प्रत्याहार हो गया। ऐसे य से बनाया है यम हलो यमाम यमी लोपः, अंतिम पृष्ठ पर है ये भी। और ng से बनाया है ngम, ये भी 8वें अध्याय का है, ngमो ह्रस्वादचि ngमुन नित्यम। और य ये यमंताड्ड, ये उणादि कोश का जो बताया था मैंने वो इसमें आ जाएगा, ये उणादि कोश में है। अष्टाध्यायी में यहां से नहीं बनाया है। झभ है झभ इति इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते यकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। अब इससे एक बनाया है केवल, और वो बना है यय प्रत्याहार, अतो दीर्घो यय। इनके हया वर्ड के य से लेकर के और यहां तक यय। पीछे के वर्ण इसमें नहीं ग्रहण किए गए, पीछे के वर्णों से नहीं बनाया है। ऐसे ही घड़ धश घ ढ ध इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते शकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। यह मूर्धन शकार है ये। और इससे 2 प्रत्याहार बनाए हैं पाणिनि ने, एक तो झष और दूसरा भष। अच्छा, आपने उस समय झलाम जश झशी जैसे मैंने कहा था, उसमें तालु वाला शकार है, झलाम जस। और ये जो है ना मूर्धन शकार वाला, तो ये इसमें आएगा जहाँ एकाचो बशो भष, एकाचो बशो भष झषन्तस्य। यहाँ जो झष है ये है। तो झष और भष ये 2 बन गए, दोनों एक ही सूत्र में आ गए आपके। एकाचो बशो भष, भष आ गया, और झषन्तस्य झष भी आ गया, दोनों एक ही सूत्र में आ गए। झप है घट धश, ये हो गया। आगे है जब गढ़ दश, जब गढ़ इत्येतान वर्णान उपदेश्य पूर्वांश्च अन्ते शकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। इससे अधिक बनते हैं, 6 प्रत्याहार बनते हैं इससे। सबसे पहले अ से जोड़ेंगे अश, भूभुगो पूर्व से योशी, ध्यान होगा ये आपको, सूत्र प्रसिद्ध है बहुत। ऐसे ही हश हशीच, यही प्रसिद्ध है। व से बनाएंगे वश, नेट वशीकृति। ऐसे ही झ से झश, वो आपका आ गया झलाम जश झशी। और जश, तो जश में भी झलाम जश झशी, यहाँ जश भी आ गया, दोनों आ गए इसमें। और बश, बश है उसी में एकाचो बशो भष झषन्तस्य, एक ही सूत्र में 3 है उसमें। आगे खफ छठ तव, ख फ छ ठ थ च ट त इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते वकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। केवल एक प्रत्याहार, सूत्र बहुत बड़ा है लेकिन प्रत्याहार एक ही बनाया है इस वकार से, और वो प्रत्याहार है छव नश्छव्य प्रशान। इसलिए इसमें पूर्वांश्च शब्द नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि पूर्वांश्च यहाँ पूर्व सूत्रों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि छ तो इसी में आ गया ना आपका। भाई एक ही प्रत्याहार है छव, छ भी इसी में, वह भी इसी में, बस। आगे कपय, कप इत्येतौ वर्णो उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते यकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। इससे 5 बनेंगे। एक तो बनता है यय, अनुस्वारस्य यई परस्वर्ण, प्रसिद्ध सूत्र है। और मय, मय उयो वो वा, ये सूत्र है। और झय, झयो होन्य तरस्याम इत्यादि। और खय,
कौन सा है? उमा खय्यम। हाँ, लोग कहते हैं पुम जो है वो खैया में गिर पड़े थे। पुमा खय्यम परे, खैया में पड़ गए। तो खय प्रत्याहार। और चय, तो चय जो है ये वार्तिक में है, चयो द्वितीय शरी पौष्कर साधे है, इस तरह से। अंत में है अंतिम से पहला श श सर, श श स इत्येतान वर्णान उपदेश्य पूर्वांश अंते रकारम या रेफम हितम करोति प्रत्याहारार्थम। इससे बनेंगे 5। सबसे अधिक 6 बने थे वहां अभी जबगढ़ दश में, इससे 5 बनेंगे। यर, यरोनुनासिक, अनुनासिक व सूत्र में है। ऐसे ही झर बहुत आता है, झरझरी सवर्ण। और खर, खरीचा है, खरबसान और है, बहुत सूत्र हैं। ऐसे ही चर, अभ्यास, चर्चा इत्यादि है। और शर, वाशरी। अंत में है हल, ह इत्येकम वर्णम उपदेश्य पूर्वांश अंते लकारम हितम करोति प्रत्याहारार्थम। इससे भी 6 बनते हैं। तो 2 सूत्रों से बनते हैं 6। इसमें सारे वर्णों को लेना होगा तो क्या बनेगा प्रत्याहार? अल, एक तो ये बन गया। और सारे व्यंजनों को लेना हो तो क्या बनेगा? हल, ये बन गया। और बाकी और हैं छोटे छोटे, जैसे वल, व से लेके लल यहाँ तक हैं। हाँ, रल भी है, लेकिन आपके क्रम में कौन सा आएगा पहले? हा या वरट? पहले वाह है कि रा है? पहले वर, वल, फिर रल। तो वल आ गया लोपो व्योरबली, रल आ गया रलो विपदा धरादेह संश्चय। और झल, झलाम जल शशि है, झलझली है, बहुत सूत्र हैं। और शल, शल एक उपदा धनिटः क्षः। काशिका में गुरुजी तो तरह से लिया है, कारिका बनाने के एक असमन गया। हाँ, तो इसी कारिका बन जाएगी। इसको हम देखो 2 तरह से इसका संयोजन कर सकते हैं, 2 प्रकार से। एक तो प्रत्याहार में सूत्रों में आए हुए अंतिम वर्ण से किससे कितने बने, कि अयुण के णकार से कितने बने, रील के ककार से कितने बने। एक तो ये गिनती कर सकते हैं, समझ में आ गया नहीं? जैसे कि अभी तक हमने देखा सूत्रों के अर्थों में। एक अन्य प्रकार से भी गिनती हो सकती है, जैसे अ से कितने बनेंगे। अब हम अंतिम वर्ण नहीं ले रहे, अ से कितने बनाए हैं, ई से कितने बनाए, ऊ से कितने बनाए, री से कितने बनाए। एक गिनती ऐसी हो सकती है या नहीं? ऐसी हो सकती है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम कहें केवल अ से कितने बनेंगे तो 8, ई से कितने बनेंगे तो ई से इन्होंने लिए हैं 3 प्रत्याहार। ऐसे ही ऊ से 1 प्रत्याहार ही लिया है, उण है। और ए से 2 प्रत्याहार लिए हैं, एंग और एच। तो इस तरह से गिनती करेंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे। अंतिम वर्ण से कितने बने तो कैसे बोलेंगे, तो उस तरह से दिखाई दिया सारे सूत्रों में है? लेकिन गिनती वही होगी, संख्या वहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार से ये आज प्रत्याहार का प्रकरण पूरा हो गया। इसमें कोई विशेष बात तो समझने की नहीं है, जो बात मुख्य मुख्य है वो सारी बता दी, क्योंकि इन प्रत्याहारों का प्रयोग आगे आने वाला है। अब जो वास्तविक व्याकरण है वो कल से प्रारंभ होगा। ये तो केवल एक भूमिका मात्र है, ये प्रत्याहार और या शब्दानुशासनम, क्योंकि वास्तविक व्याकरण उसे कहते हैं जहां सिद्धियां आने लगे। सिद्धि मिलेंगी इससे। अब कल से सिद्धियां प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ